रहीम सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 23 रजबुल मुजर्रब नंबर 1 इस्लामी तारीख हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की शक्ल व सूरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थी। वे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हकीकी बड़े भाई और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई है और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हम जुल्फ़ साड़ू है। हज़रत अबू तालिब की माशी कमज़ोरी की वजह से हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की परवरिश हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने की। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस दोनों शुरू ज़माने ही में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर मुसलमान हुए। ये वे ज़माना था कि अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दारे अरकम में जमा करने का सिलसिला शुरू नहीं किया था। दोनों मियाँ बीवी ने हबशा और मदीना दोनों की हिजरत की। हज़रत जाफ़र तैयार हबशा हिजरत करने वाले सहाबा किराम के अमीर जमात थे। हबशा की हिजरत के मौके पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजाशी के दरबार में ऐसी पुरअसर तकरीर की कि बादशाह के दिल में इस्लाम की हक़ानियत बैठ गई और उसने मुसलमानों के साथ एजाज़ व इकराम का मामला फरमाया और कुफ़ार मक्का के वफ़द को ज़िल्लत के साथ मक्का वापस लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद बादशाह हबशा नजाशी ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ताला की कुदरत, दिमागी क़ुव्वत, दिमागी ताकत। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग जैसी अजीम नेमत अता फरमाई और उसमें सोचने और समझने और बहुत सी बातों को याद रखने की सलाहियत रखी है, जिसकी वजह से इस छोटे से दिमाग में दीन और दुनिया से मुताल्लिक बेशुमार बातें महफूज रहती है और वे उससे ज़रूरत के वक्त बहुत काम आती है। अगर अल्लाह ताला इंसान को दिमाग के अंदर महफूज रखने की क़ुव्वत से ना नवाजता तो कितनी परेशानी होती। वाकई अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दिमाग में सोचने, समझने और याद रखने की ताकत पैदा फरमाकर इंसान पर बड़ा एहसान फरमाया है। इसके बारे में इशा की नमाज की अहमियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात इबादत की और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली गोया उसने सारी रात इबादत की। 4 एक सुन्नत के बारे में, खाने में ऐब ना लगाना, बुराई ना निकालना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में ऐब ना लगाते, अगर चाहते तो उसको खा लेते और अगर उसको नापसंद फरमाते तो छोड़ देते। अमल की फजीलत, मोमिन की मदद का मीठा फल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन को भूख के वक्त खाना खिलाए अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जन्नत के फलों में से खिलाएगा और जो शख्स किसी मोमिन को प्यास के वक्त पानी पिलाएगा तो अल्लाह ताला उसको खालिश शराब पिलाएगा। जो शख्स किसी मोमिन को कपड़े ना होने के वक्त कपड़े पहनाएगा तो अल्लाह ताला जन्नत के सब्ज़ लिबास के बारे में ज्योतिष की बातों पर यकीन रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स काहिन ज्योतिष के पास जाए और उसकी कही हुई बातों को सच्ची समझे तो वे आदमी शरीयत मोहम्मदिया से हट गया। फ़ायदा, किसी काहिन ज्योतिष के पास जाकर आइंदा की बातें मालूम करना और उस पर यकीन करना नाजायज़ और हराम है। मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। के बारे में लोगों का दुनिया की फ़िक्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में एक कौम ऐसी होगी जो मस्जिदों में हल्के लगा कर बैठेगी और उनके सामने दुनिया होगी, यानी दुनिया का तज़किरा और उसकी फ़िक्र में मुनहमिक होंगे। तो ऐसे लोगों के साथ ना बैठना, इसलिए कि अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरत के बारे में अहले जन्नत का इकराम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अहले जन्नत के सामने सोने की प्लेट और जाम पेश किए जाएंगे और जन्नत में उनके दिलों की चाहत और आँखों की लज्जत के मुताबिक हर चीज़। नबी से इलाज, संतरे के फ़ायदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग संतरे का इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये दिल को मजबूत बनाता है। फ़ायदा, मुहद्दिसीन तहरीर लिखते हैं कि इसका जूस पेट की गंदगी को दूर करता है, के और मितली को ख़त्म करता है और भूख को बढ़ाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यतीम के माल के करीबी मत जाओ मगर ऐसे तरीके से जो शरई तौर पर दुरुस्त हो, यहाँ तक कि वे अपनी जवानी की मंजिल को पहुँच जाए और नाप तोल इंसाफ से पूरा करो और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा अमल करने का हुक्म नहीं देते हैं।